वीर बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम भगवते नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम भगवते नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं ओम नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते भगवती श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्ति भगवती नैष्टिकी। हरे कृष्ण। आप सबका हरे स्वागत है। कृष्ण प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। देवै विदन्ति अतितरन्ति च देव माया स्त्री शूद्र हूण शबरा अपि पाप जीवा यदि अद्भुत क्रम परायण शील शिक्षा स्त्रिय जना अपि किमु श्रुद्धारणाये ते वै विदन्ति अतितरन्ति च देव माया स्त्री शूद्र हूण शबरा अपि पाप जीवा यदि अद्भुत क्रम परायण शील शिक्षा स्त्रिय जना अपि किमु श्रुत धारणाये। मेरे साथ पढ़िए। ते वै विदन्ति अतितरन्ति च देव माया विदन्ति अतितरन्ति च देव माया स्त्री शूद्र हूण शबरा अपि पाप जीवा स्त्री शूद्र हूण सबरा यदि अद्भुत क्रम परायण शील शिक्षा यदि अद्भुत परंपरायणशील शिक्षा स्त्रिय जना अपि किमु श्रुत धारणाये ऐसे पुरुष वह निसंदेह विदंती जानते हैं अति तरंती आगे निकल जाते हैं च भी देव मायाम भगवान की आच्छादन शक्ति स्त्री तथा स्त्री शूद्र श्रमिक वर्ग के लोग ऊण पर्वती लोग शबरा साइबेरिया वासी या शूद्रों से भी निम्न अपि यद्यपि पाप जीवा पापी जीव यदि बशर्ते कि अद्भुत क्रम आश्चर्यजनक कार्य करने वाला परायण भक्त शील आचरण शिक्षा के द्वारा प्रशिक्षित तिर्यक जना वे भी जो मनुष्य नहीं हैं अभी भी किम क्या को कहा जाए श्रुत धारणा जिन्होंने भगवान के विषय में सुनकर भगवान का भाव ग्रहण किया है ये वे पापी जीवन बिताने वाले समुदाय में से भी शरणागत लोग जैसे स्त्री शूद्र हूण तथा शबर यहाँ तक कि पशु पक्षी भी तत्व ज्ञान के विषय में जान सकते हैं वे भगवान के शुद्ध भक्तों की शरण में जाकर तथा भक्ति पथ पर उनके पद चिन्हों का अनुसरण कर माया के चंगुल से छूट जाते हैं। मेरे साथ पढ़िए।
पापी जीवन बिताने वाले समुदाय में से भी पापी जीवन बिताने वाले समुदायों में से भी शरणागत लोग शरणागत लोग जैसे स्त्री, जैसे स्त्री, शूद्र, शूद्र, भूण हूण तथा शबर, तथा शबर, यहाँ तक कि पशु पक्षी भी यहाँ तक पशु पक्षी भी तत्व ज्ञान के विषय में जान सकते हैं। तत्व ज्ञान के विषय में जान सकते हैं। वे भगवान के शुद्ध भक्तों की शरण में जाकर वे भगवान के शुद्ध भक्तों की शरण में जाकर तथा भक्ति पथ पर भक्ति पथ पर उनके पद चिन्हों का अनुसरण कर उनके पद चिन्हों का अनुसरण कर माया के चंगुल से छूट जाते हैं। माया के चंगुल से छूट जाते हैं। तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि भगवान की शरण में किस प्रकार जाया जाए। हरे कृष्णा। म्यूट हो गई माता जी। हरे कृष्णा। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि भगवान की शरण में किस प्रकार जाया जाए। भगवत गीता 18.66 में भगवान ने अर्जुन से कहा कि वह उनकी शरण में आए। अतः जो लोग ऐसा नहीं करना चाहते वे प्रश्न करते हैं कि ईश्वर है कहाँ जिसकी शरण में जाया जाए। ऐसे प्रश्नों का यहाँ उपयुक्त उत्तर दिया गया है। श्री भगवान भले ही आंखों के समक्ष उपस्थित ना हो, किंतु यदि कोई सच्चे दिल से मार्गदर्शन का इच्छुक है तो भगवान कोई प्रामाणिक व्यक्ति भेज सकता है जो उसे भगवान के धाम का ठीक ठीक रास्ता बता सके। आत्मा साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर होने के लिए किसी भौतिक योग्यता की आवश्यकता नहीं होती। भौतिक जगत में यदि कोई किसी विशेष सेवा नौकरी को अपनाता है तो उसके पास इसके लिए विशेष योग्यता भी होनी चाहिए। इसके बिना मनुष्य नौकरी के लिए अयोग्य रहता है। किंतु भगवत भक्ति के लिए जिस एकमात्र योग्यता की आवश्यकता है वह है समर्पण, शरण में जाना। यह समर्पण अपने हाथ की बात है। यदि मनुष्य चाहे तो तुरंत समर्पण कर दे और उसी समय से उसका आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ हो जाता है। ईश्वर के प्रामाणिक प्रतिनिधि ईश्वर के ही समान श्रेष्ठ हैं, अथवा दूसरे शब्दों में ईश्वर का प्रेमी प्रतिनिधि अधिक दयालु और अधिक सरलता से प्राप्य है। पापात्मा भगवान के पास सीधे नहीं पहुंच पाता, किंतु ऐसा पापी मनुष्य भगवत भक्त के पास सरलता से पहुंच सकता है। यदि कोई ऐसे भगवत भक्त के मार्गदर्शन में चलना स्वीकार कर ले तो उसे तत्व ज्ञान प्राप्त हो सकता है। वह भी दिव्य शुद्ध भगवत भक्त बन सकता है और मुक्त होकर भगवान की धाम लौट सकता है जहाँ नित्य सुख प्राप्त है। अतः इच्छुक व्यक्ति के लिए तत्व ज्ञान की प्राप्ति तथा संसार के अनावश्यक प्रथा संदर्श से मुक्ति तनिक भी कठिन नहीं है। हाँ, इसके लिए ये आवश्यक कठिन है जो शरणागत नहीं है, मात्र व्यर्थ की कल्पनाकारी है। हरे कृष्ण प्रभु। ये क्या क्वालिफिकेशन बताई? प्रभुपाद कह रहे हैं कि हम भौतिक जगत में अगर आप अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो आपको वो क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपके पास वो क्वालिफिकेशन होना चाहिए। उसके बगैर नहीं कर सकते भौतिक जगत में। तो ये बात है। आध्यात्मिक जब भगवान के धाम जाने के लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए, कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। क्या चाहिए? शरणागत। भगवान ने बहुत तरीके बताए भगवत धाम जाने के। कर्म योग बताया, भक्ति योग बताया, ज्ञान योग बताया, ध्यान योग बताया, अष्टांग योग बताया। ये तरीके बताए। बाद में भगवान ने कहा छोड़ दे सब, शरण में आ जा, शरणागत हो जा। तो शरणागत होने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। बस एकदम भगवान के शरण में आ जाओ, अपने को न्यौछावर कर दो। अब आपका अपना कुछ नहीं। आप सोचें अब नहीं, मैं तो कल ऐसा नहीं, अब तो आपका कुछ है ही नहीं। आपने अपने को भगवान को सौंप दिया। ये
जैसे मैं कल समझा रहा था कि एक नौकर होता है जो किसी मालिक के यहाँ काम करने आया, वो हर नौकर नहीं, कुछ नौकर शरणागत हो जाते हैं। जैसा मालिक कहता है वैसा अपना दिमाग इस्तेमाल करते ही, जैसा वो कहें, उनको ये चीज अच्छी लगती है वही पकेगी, ये चीज चाहिए वही चीज होगी, जैसे मालिक चाहता है वैसे। वो उसको कहते हैं शरणागत। मालिक की इच्छा से, अपनी उस इच्छा उसकी कुछ नहीं है, आज ऐसा कर दूं, आज ऐसा बना दूं इनके लिए खाना, बिल्कुल नहीं। जो मालिक चाहता है बिल्कुल वैसा, उसका हर चीज मालिक के हिसाब से होता है। तो ऐसे ही अब भगवान के शरणागत होते हैं तो आपका अपना कुछ नहीं, फिर भगवान की सोच, उनकी खुशी के लिए उनको जो चाहिए वैसा ही करना, उसको कहते हैं शरणागत। आपकी बुद्धि अब नहीं, अब भगवान की बुद्धि से, आपकी इच्छा बिल्कुल नहीं, भगवान की इच्छा। ये तो आपके क्या होगा फिर, इंद्रिय और मन पूरा भगवान की तरफ, अपना कुछ नहीं। ये है शरणागति। कठिन है, लेकिन अगर ये किसने कर लिया हो गया काम। 47वां, इसमें नंबर नहीं लिखा हुआ है। शाश्वत प्रशांतम अभयम प्रतिबोध मात्रम शुद्धम समम सत असतः परमात्म तत्वम शब्दो न यत्र पुरकारकवान् कृतार्थो माया परेति अभिमुखे च विलज्जमानः तत्वै पदम भागवतः परमस्य पुंसो ब्रह्मेति यद् विदुरज विदुरजस् विदुरज विदुरज विदुरजस्त्र जस्त्र सुखम विशोकम। मेरे साथ पढ़िए। शाश्वत प्रशांतम अभयम प्रतिबोध मात्रम शान्तम् अभयं प्रतिबोधमात्रम् शुद्धम समम सत असतः परमात्म तत्वम शुद्धं समं समं सतः परमात्मतत्त्वम् शब्दो न यत्र पुरुकारकवान् क्रियार्थो शब्दो न यतो माया परेति अभिमुखे च विलज्जमाना माया तद्वै पदम भगवतः परमस्य पुंसो ब्रह्मेत यद् विदुरजस्र सुखम विशोकम। शब्दार्थ है शाश्वत, नित्य, प्रशांतम, शांत, अभयम, निर्भय, प्रतिबोध मात्रम, भौतिक चेतना के बिल्कुल विपरीत चेतना, शुद्धम, शुद्ध मल रहित, समम, भेद रहित, सत असतः, कारण तथा कार्य का, परमात्म तत्वम, आदि कारण का नियम, शब्द काल्पनिक ध्वनि, न नहीं, यत्र जहां पूर्व कारकवान सकाम कर्म देने वाला, क्रिया अर्थः यज्ञ के हेतु, माया माया परैत भग जाती है, अभिमुखे के समक्ष च भी विराजमान लज्जित होकर, तत्वह निश्चय ही पदम, परम अवस्था, भगवतः, श्री भगवान का, परमस्य परम, पुंस, पुरुष का, ब्रह्म ब्रह्म इति, इस प्रकार, यत जो, विदुः विदित, अजस्र असीम, सुखम सुख, विशोकम शोक रहित, पर ब्रह्म के रूप में जिनकी अनुभूति हो जाती है, वह शोक रहित असीम आनंद से युक्त है। यह निश्चय ही परम भोक्ता भगवान की अनंतिम अवस्था है। वह शाश्वत रूप में सारे विघ्नों से रहित तथा निर्भय है। वह पदार्थ नहीं अपितु परिपूर्ण चेतना है। वह संदूषण मुक्त है, भेद रहित है,
और समस्त कारणों तथा कार्यों का आदि कारण है, जिसमें सकाम कर्मों के लिए न तो यज्ञ करना होता है और न जिनके सामने माया ठहरती है। मेरे साथ पढ़िए। पर ब्रह्म के रूप में परब्रह्म के रूप में जिसकी अनुभूति की जाती है, जिसकी अनुभूति की जाती है वह शोक रहित वह शोक रहित असीम आनंद से युक्त है। भगवान असीम बोले, आनंद से युक्त है। यह निश्चय ही यह निश्चय ही परम भोक्ता परम भोक्ता भगवान की अनंतिम अवस्था है। भगवान की अनंत अवस्था है। वह शाश्वत रूप में शाश्वत रूप में सारे विघ्नों से रहित सारे विघ्नों से रहित तथा निर्भय है। तथा निर्भय है। वह पदार्थ नहीं, पदार्थ नहीं अपितु परिपूर्ण चेतना है। परिपूर्ण चेतना है। वह संदूषण मुक्त है, वो संदूषण मुक्त है। भेद रहित है रहित है। और समस्त कारणों समस्त कारणों का कार्यों का आदि कारण है। कार्यों का आदि कार्यों का कारण आदि कारण है। इसमें सकाम कर्मों के लिए इसमें सकाम कर्म के लिए न तो यज्ञ करना होता है और न जिसके सामने माया ठहरती है। जिसके सामने माया ठहरती है। ऐसे है भगवान। भगवान तात्पर्य। हरे कृष्ण सुधा माता जी। हरे कृष्ण। माता जी माइक थोड़ा आगे करें, आवाज कम आ रही है। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा तात्पर्य परम भोक्ता भगवान ही पर ब्रह्म यह परम आश्रय है, क्योंकि वही समस्त कारणों का कारण है। इस भौतिक संसार की भ्रांत धारणा से नितांत भिन्न होने के कारण निर्गुण ब्रह्म का साक्षात्कार पहला चरण है। दूसरे शब्दों में निर्गुण ब्रह्म का लक्षण है, जो भौतिक विविधता से भिन्न है। ठीक वैसे ही जिस प्रकार प्रकाश अंधकार का प्रतिरूप है, किंतु प्रकाश में विविधता है, जिसे प्रकाश की ओर अग्रसर होने वाले ही जान पाते हैं। इस तरह ब्रह्म का साक्षात्कार ब्रह्म ज्योति के स्रोत पूर्ण पुरुषोत्तम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का अर्थात प्रत्येक वस्तु के अनंतिम स्रोत का परम साक्षात्कार है। इस प्रकार ब्रह्म के साक्षात्कार में पहले भौतिक उन्माद की अपेक्षा निर्गुण ब्रह्म का साक्षात्कार सम्मिलित रहता है। भगवान तो ब्रह्म साक्षात्कार की तीसरी अवस्था है। जैसा कि प्रथम स्कंद में वर्णित है, मनुष्य को चाहिए कि ब्रह्म के तीनों स्वरूपों ब्रह्म परमात्मा तथा श्री भगवान को जाने। प्रतिबोध मात्रम सांसारिक बोध से सर्वथा विपरीत अनुभूति है। पदार्थ में भौतिक क्लेश होते हैं, अतः ब्रह्म के प्रथम बोध में ऐसे भौतिक उन्माद का निषेध होता है और उसमें जन्म मृत्यु रोग तथा बुढ़ापे की छरपराहट से सर्वथा भिन्न शाश्वत अस्तित्व की अनुभूति होती है। ये निर्विशेष ब्रह्म की प्रारंभिक अवधारणा है। परमेश्वर हर वस्तु का परम आत्मा है, अतः परम अवधारणा में प्रेम का बोध होता है। प्रेम का बोध आत्मा के संबंध के कारण होता है। पिता अपने पुत्र से प्रेम करता है, क्योंकि पुत्र तथा पिता में निकटता का कोई संबंध होता है, किंतु भौतिक जगत में जिस प्रकार का प्रेम है वह उन्माद से भरा हुआ होता है। जब भगवान से भेंट होती है तो वास्तविक प्रेम के कारण पूर्ण प्रेम प्रकट होता है। वह देह तथा मन की भौतिकता के द्वारा प्रेम किए जाने की वस्तु नहीं, अपितु समस्त जीवात्माओं के लिए पूर्ण निरावृत शुद्ध प्रेम की वस्तु है, क्योंकि वह हर एक के हृदय में स्थित परमात्मा स्वरूप है। मुक्त अवस्था में भगवान के लिए पूर्ण प्रेम उमड़ता है। इस तरह शाश्वत
सुख की अजस्त्र धारा प्रवाहित होती है और उसके बंद होने की कोई आशंका नहीं रहती, जैसा हम भौतिक संसार में अनुभव कर चुके होते हैं। भगवान का संबंध अविच्छिन्न होता है, अतः उसमें न शोक है न भय। ऐसा सुख सकों में अवर्णनीय है और यज्ञों तथा व्यवस्था के द्वारा सकाम कर्मों के करने से ऐसा सुख उत्पन्न नहीं किया जा सकता। किंतु हमें ये भी जान लेना चाहिए कि इस श्लोक में परम पुरुष भगवान के साथ जिस अविच्छिन्न सुख के आदान प्रदान की चर्चा है, वह उपनिषदों की निर्गुण विचारधारा से बढ़कर है। उपनिषदों में किया गया वर्णन न्यूनाधिक वस्तुओं की भौतिक अवधारणा की एक प्रकार से अनदेखी है, किंतु ये परमेश्वर की दिव्य इंद्रियों की अस्वीकृति नहीं है। यहाँ पर भौतिक तत्वों के विषय में उसी कथन की पुष्टि हुई है। वे सभी दिव्य तथा भौतिक कल्मश से रहित हैं। यही नहीं, मुक्त जीव भी इंद्रियों से रहित नहीं है, अन्यथा उनके बीच अविच्छिन्न दिव्य सुख का आदान प्रदान असंभव होता। भगवान तथा भक्त दोनों ही की सारी इंद्रियां भौतिक कल्मश से रहित हैं। इसका कारण यह है कि वे भौतिक कारण तथा कार्य से परे हैं, जिसका यहाँ स्पष्ट उल्लेख हुआ है। सत असत परम, यहाँ पर माया का वश नहीं चलता, क्योंकि भगवान तथा उनके दिव्य भक्तों के समक्ष माया लजाती है। भौतिक जगत में इंद्रियों के कार्यकलाप शोक रहित नहीं होते, किंतु यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख हुआ है कि भगवान तथा भक्तों की इंद्रियां शोक रहित हैं। भौतिक तथा आध्यात्मिक इंद्रियों में स्पष्ट अंतर है और मनुष्य को चाहिए कि भौतिक अवधारणा के कारण आध्यात्मिक इंद्रियों की अवहेलना न करते हुए इसे समझे। भौतिक जगत में इंद्रियां अविद्या से पूर्ण रूप से प्रभावित होती है। विद्वानों ने प्रत्येक दशा में इंद्रियों की भौतिक अवधारणा से शुद्धि की आवश्यकता पर बल दिया है। भौतिक जगत में आत्मतुष्टि के लिए इंद्रियों को काम में लाया जाता है, जबकि आध्यात्मिक जगत में इनका उपयोग उन प्रयोजनों के निमित्त जिसके निमित्त ये मूल रूप में बनी है, अर्थात परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। ऐसे इंद्रिय कर्म स्वाभाविक हैं, अतः भौतिक कर्म से अप्रभावित रहकर उनसे अविच्छिन्न इंद्रिय तृप्ति होती है, क्योंकि इंद्रियां आध्यात्मिकता के कारण शुद्ध होती है। फलस्वरूप ऐसी तृप्ति का दिव्य आदान प्रदान होता रहता है, क्योंकि ऐसे कार्य अनंत हैं और लगातार बढ़ते जाते हैं। अतः भौतिक प्रयासों या कृत्रिम अवस्थाओं की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। ऐसे दिव्य सुख को ब्रह्म सौख्यम कहा जाता है, जिसका स्पष्ट उल्लेख पंचम स्कंद में होगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। तो भौतिक कृत्रिम व्यवस्थाओं की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। ऐसे दिव्य सुख को ब्रह्म सौख्यम कहा जाता है, जिसका स्पष्ट पंचम स्कंद में होगा। इसके बारे में पंचम स्कंद में ज्यादा डिटेल में आएगा। तो प्रभुपाद समझा रहे हैं कि जब आप भौतिक जगत में और आध्यात्मिक जगत में आदान प्रदान किस लेवल पर होता है, और यहाँ भौतिक चीजों पर, वहाँ आध्यात्मिक चीजों पर, इस तरह से 48वां श्लोक है। सद्रयं नियम्य यतयो यम कर्म हेतिम जयुः स्वराडिव निपान खनित्रम इंद्र। सद्रयं नियम्य यतयो यम कर्त हेतिम जयुः स्वराडिव निपान खनित्रम इंद्र। मेरे साथ पढ़िए। सद्रयं नियम्य यतयो यम कर्त हेतिम जयुः स्वराडिव
निपान अनित्रम इंद्रः शब्दार्थ है अद्रयक, कृत्रिम कल्पना या चिंतन नियम्य बस में करके यतयः योगी जन यम कर्त हेतिम आध्यात्मिक अनुशीलन की प्रक्रिया जय युह त्याग दी जाती है। स्वराट पूर्णतया स्वतंत्र इव सदृश निपान कुआं खनित्रम खोदने का कष्ट इंद्र वर्षा का नियामक देवता। ऐसी दिव्य अवस्था में ज्ञानियों तथा योगियों द्वारा न तो कृत्रिम रीति से मन को बस में करने की नहीं कल्पना या चिंतन की आवश्यकता रहती है। मनुष्य ऐसी विधियों को उसी प्रकार त्याग देता है जिस प्रकार स्वर्ग का राजा इंद्र कुआं खोदने का कष्ट नहीं उठाता। इंद्र को कुआं खोदने की क्या जरूरत है, उसका मालिक है पानी का। इसी तरह से मेरे साथ पढ़िए, ऐसी दिव्य अवस्था में ज्ञानियों तथा योगियों द्वारा ज्ञानियों तथा योगियों द्वारा न तो कृत्रिम रीति से ना न तो मन को बस में करने की बस में नहीं कल्पना नहीं कल्पना या चिंतन की आवश्यकता रहती है। चिंतन की मनुष्य ऐसी विधियों को मनुष्य ऐसी विधियों को उसी प्रकार त्याग देता है इसी प्रकार त्याग देता है जिस प्रकार स्वर्ग का राजा इंद्र जिस प्रकार स्वर्ग का राजा इंद्र कुआं खोदने का कष्ट नहीं उठाता। हरे कृष्ण। तात्पर्य हरे कृष्ण। सुमन अग्रवाल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा कोई गरीब आदमी पानी की चाहत के कारण कुआं खोदता है और खोदने का कष्ट झेलता है। इसी प्रकार जिनका दिव्य बोध कमजोर है वे या तो मानसिक चिंतन करते हैं या इंद्रियों को बस में करके ध्यान करते हैं, किंतु उन्हें इसका ज्ञान नहीं होता कि जब कोई परम पुरुष भगवान की दिव्य प्रेम पूर्ण सेवा में संलग्न होता है तो इंद्रियों का नियंत्रण तथा आत्म सिद्धि एक साथ प्राप्त हो जा सकते हैं। इसलिए परम मुक्त जीवात्माएं भगवान के कार्यकलापों को सुनने और जपने की इच्छा रहती हैं। इस प्रसंग में इंद्र का उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। स्वर्ग का राजा इंद्र इस जगत में बादल लाने की व्यवस्था करने तथा वर्षा कराने के लिए नियंत्रणकारी देवता है। अतः उसे अपनी व्यक्तिगत जल पूर्ति के लिए कुआं खोदने का कष्ट नहीं उठाना पड़ता। उसे अपने लिए कुआं खोदना हास्यास्पद है होगा। इसी प्रकार जो मन भगवान की प्रेमा भक्ति में लगे हुए हैं उन्हें जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त हो चुका है। अतः उनके लिए भगवान का वास्तविक स्वभाव जानने या उनके कार्यकलापों को ज्ञात करने के लिए कल्पना करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। न ही ऐसे भक्तों को भगवान की काल्पनिक या वास्तविक सत्ता के विषय में चिंतन की आवश्यकता पड़ती है। भगवत भक्ति में लगे रहने के कारण शुद्ध भक्त पहले से ही कल्पना तथा चिंतन से मिलने वाले फल प्राप्त कर चुके होते हैं। अतः जीवन की सिद्धि इसी में है कि भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रह जाएं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आप समझ गए कि अगर आप भगवान की भक्ति में लगे हैं तो बाकी चीज अपने आप ही छूट जाती है। शुद्ध भक्त पहले से ही कल्पना तथा चिंतन मिलने वाले फल प्राप्त कर चुके होते हैं, उनको जरूरत ही नहीं है उसकी। अतः जीवन की सिद्धि इसी में है कि हम भगवान के दिव्य प्रेमा भक्ति में लग जाएं। बस जहां आपको भक्ति करते रहिए, जहां भगवान से प्रेम जग जाए, बस यही हमारी सिद्धि है। उसके बाद सब कार्य बहुत सरल हो जाते हैं, ऐसा प्रभुपाद कह रहे हैं। सश्रेयसाम अपि विभुर्भगवान यतो अस्य सश्रेयसाम अपि विदुर्भगवान यतो अस्य भाव स्वभाव विहितस्य सतः प्रसिद्धि देहे स्वधातु विगमे अनु विशीर्यमाणे व्योमेव तत्र पुरुषो न विशीर्यतेजः ते अजः।
सश्रेयसम अपि विभुर्भगवान् यतो अस्य भाव स्वभाव विहितस्य सतः प्रसिद्धिः देहे स्वधातु विगमे अनुविशीर्यमाणे व्योमेव तत्र पुरुषो न विशीर्यते अजः। मेरे साथ पढ़िए। सश्रेयसाम अपि विभुर्भगवान् यतो अस्य भगवान यतो अस्य भाव स्वभाव विहितस्य सतः प्रसिद्धिः भाव स्वभाव देहे स्वधातु विगमे अनुविशीर्यमाणे व्योमेव तत्र पुरुषो न विशीर्यते शब्दार्थ है सह वह श्रेयसाम समस्त कल्याण अपि भी विभु स्वामी भगवान भगवान यतः क्योंकि अस्य जीवात्मा का भाव गुण स्वभाव अपना स्वभाव विहितस्य कार्य सतः समस्त उत्तम कार्य प्रसिद्धि ही अंतिम सफलता देहे शरीर के स्वधातु निर्माणक तत्व विगमे नष्ट होने पर अनुपाद में विशीर्यमाणे त्याग दे जाने पर व्योम आकाश इस इव समान तत्र तत्पश्चात पुरुष जीवात्मा न कभी नहीं विशीर्यते नष्ट होता है अजह अजन्मा। जो कुछ भी कल्याणकर है उसके परम स्वामी भगवान है, क्योंकि जीवात्मा जो भी कर्म करता है चाहे वे भौतिक अथवा आध्यात्मिक अवस्था में किए जाएं, सबका फल देने वाले भगवान हैं। इस प्रकार परम उपकारी हैं, वो परम उपकारी हैं। प्रत्येक जीवात्मा अजन्मा है, अतः इस भौतिक तत्वमय शरीर के विनष्ट होने के बाद भी यह शरीर उसी प्रकार बना रहता है जिस प्रकार शरीर के भीतर वायु रह जाती है। क्यों? क्योंकि मरे दूसरा शरीर बना रहेगा। कब तक? जब तक यहाँ से निकले नहीं। मेरे साथ पढ़िए। जो कुछ भी कल्याणकर है, जो कोई भी कल्याणकर है उसके परम स्वामी भगवान हैं। उसके परम स्वामी भगवान है। क्योंकि जीवात्मा जो भी कर्म करता है, क्योंकि जीवात्मा जो भी कर्म करता है चाहे वह भौतिक अथवा आध्यात्मिक अवस्था में किए जाए, सबका फल देने वाले भगवान हैं। सबका फल देने वाले भगवान है। इस प्रकार वो परम उपकारी हैं। इस प्रकार वो परम उपकारी है। प्रत्येक जीवात्मा अजन्मा है, प्रत्येक जीवात्मा अजन्मा है। अतः इस भौतिक तत्वमय शरीर के विनष्ट होने के बाद भी इस भौतिक तत्वमय शरीर के विनाश होने के बाद भी यह शरीर उसी प्रकार बना रहता है यह शरीर उसी प्रकार बना रहता है जिस प्रकार शरीर के भीतर वायु रह जाती है। जिस प्रकार शरीर के भीतर वायु रह जाती है। हरे कृष्ण। तात्पर्य हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। रश्मि माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए माता। शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य जीव अजन्मा तथा नित्य है, और जैसा भगवत गीता के अध्याय 2 के श्लोक 30 में पुष्टि की गई है, भौतिक तत्व में देह के विनष्ट होने पर भी जीव नष्ट नहीं होता। जब तक जीव इस संसार में रहता है तब तक उसके द्वारा किए गए कर्मों का फल उसे अगले जीवन में
अथवा इसी जीवन में मिलता है। इसी प्रकार आध्यात्मिक जीवन के कार्य भी भगवान द्वारा 5 प्रकार की मुक्ति के रूप में पुरस्कृत होते हैं। यहाँ तक तो कि निर्विशेषवादी भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा के बिना परमेश्वर का तादात्म्य प्राप्त नहीं कर सकते। भगवत गीता 4.11 में पुष्टि की गई है कि वे मनुष्य को इसी जीवन में उसके वांछित फल प्रदान करते हैं। जीवों को अपनी इच्छा करने की छूट रहती है और भगवान उन्हें तदनुसार फल भी देते हैं। अतः ये प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि अभिलक्षित उद्देश्य की पूर्ति के लिए केवल भगवान की दृढ़ता से भक्ति करे। निर्विशेषवादी भी चाहे तो चिंतन या मनन करने के बजाय भगवान की नियमित भक्ति में सेवा करके आसानी से वांछित फल प्राप्त कर सकता है, किंतु भक्तजन स्वभावतः भगवान के पार्षद रूप में रहना पसंद करते हैं। वे निर्विशेषवादियों की भांति तादात्म्य नहीं कर चाहते। अतः भक्तजन अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार भगवान के दास, मित्र, पिता, माता तथा युगल प्रेमी बनकर मन वांछित उद्देश्य की प्राप्ति करते हैं। भगवत भक्ति की 9 दिव्य विधियां हैं, यथा श्रवण, कीर्तन इत्यादि। और ऐसी सरल और स्वाभाविक भक्ति का अनुसरण करके भक्त उच्चतम सिद्धियां प्राप्त करते हैं, जो ब्रह्म के साथ तदाकार होने की अपेक्षा कहीं श्रेष्ठतर है। अतः भक्तों को ब्रह्म के विषय में मनन करने अथवा शून्य में कृत्रिम रूप से चिंतन करने की कभी सलाह नहीं दी जाती। फिर भी भूलकर ये नहीं सोचना चाहिए कि इस वर्तमान देह के विनाश के बाद ऐसी दूसरी देह नहीं होती जिससे भगवान का साक्षात्कार किया जा सके। जीव तो अजन्मा है। ऐसा नहीं है कि भौतिक देह की उत्पत्ति के साथ जीव प्रकट होता हो। दूसरी ओर इस शरीर का विकास जीव की इच्छाओं के फलस्वरूप ही होता है। इस प्रकार जीवात्मा की इच्छा से भौतिक शरीर का प्राकट्य होता है। अतः आत्म तत्व से भौतिक शरीर जीवनी शक्तियों से उत्पन्न होकर आलिप में आता है। क्योंकि जीव शाश्वत है, अतः वो शरीर के भीतर वायु की तरह विद्यमान रहता है। शरीर के भीतर तथा बाहर वायु ही वायु है। अतः जब बाहरी आवरण अर्थात भौतिक शरीर नष्ट हो जाता है तो जीवित इस स्फुलिंग शरीर में वायु की भांति रहता चला आता है। परम उपकारी भगवान के निर्देशानुसार जीव को उचित आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है, जो भगवान से उनकी संगत के अनुसार सारूप्य समान शारीरिक अंग सालों के भगवान के साथ उसी लोक में रहने की समान सुविधा, साष्टी भगवान की तरह समान ऐश्वर्य की प्राप्ति तथा सामीप्य भगवान के साथ के समान संगत रूप में होता है। भगवान इतने दयालु हैं कि यदि कोई भक्त भौतिक संगत से अकलुषित तथा अमिश्रित भक्तिमय सेवा का चरण पूरा नहीं कर पाता तो उसे किसी भक्ति या धनी के परिवार में उत्पन्न करके बिना किसी जीवन संघर्ष के दूसरे जन्म में पुनः अवसर प्रदान किया जाता है, जिससे वो अपने जीवन के शुद्धिकरण की शेष प्रक्रिया को पूरा कर ले और इस देह को त्याग करने पर तुरंत वो भगवान धाम को जा सके। इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। इस प्रसंग में श्रील जीव गोस्वामी प्रभुपाद जी कृत भागवत संदर्भ में विस्तृत जानकारी उपलब्ध है। एक बार आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करके भक्त निरंतर उसी में बना रहता है, जैसा कि पिछले श्लोक में कहा जा चुका है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। यह है आपका कि आप आध्यात्मिक बने रहिए, आध्यात्मिक जीवन बना लीजिए, फिर आपका पतन तो जब आध्यात्मिक आप प्रकृति के 3 गुणों को लाग जाते हैं तो फिर आपका पतन नहीं होता। लेकिन तब तक भी आप सतोगुण में रह के भगवान की भक्ति करते हैं, तपस्या करते हैं, तो उससे आपको बहुत सुख मिलता है। और एक दिन आएगा जब आपको लगेगा कि आप सतोगुण को भी पार कर चुके हैं, बिल्कुल आध्यात्मिक वो अवस्था जो है आपकी आध्यात्मिक अवस्था, उसी में अपने को बनाए रखना है। तो फिर दूसरे जन्म का तो सवाल ही नहीं।
हाँ, अगर हम सतोगुण में भगवान की तपस्या कर रहे हैं और ये जो हमको फॉर्मूला बताया है प्रभुपाद का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इतना अवश्य है हम भगवत धाम जा सकें या न जा सकें, दूसरे जन्म में हम मनुष्य अवश्य बनेंगे। इतना फायदा है कृष्ण भावनामृत में आने का। पहले तो ये है कि कोशिश ये की जाए अगला जन्म हो ही नहीं, ये सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी। आप सब ये सोचिए कि इसमें करें क्या। एक तो है तरीका शरणागत, भगवान के शरणागत हो जाए, ऐसा अगर आप कर सकते हैं। एक दूसरा है भक्ति मार्ग पूरी, जो हम करते हैं उसको चैंटिंग करते हैं, ये करते हैं। शरणागत में सब छूट, कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि अब आपका कुछ है ही नहीं, आप खाली। अब सवाल बड़ा अच्छा लिखा था पहले वाले श्लोक में, भगवान तो है नहीं, किसके शरणागत हो? बड़ा अच्छा सवाल है। कोई भी पूछेगा, अरे शरणागत तो मैं हो जाऊं, भगवान दिखे तो सही, कैसे शरणागत? नहीं दिखेंगे। आप इतने भाग्यशाली नहीं हैं, आप इतनी, आपकी वो आंखें हैं नहीं जो भगवान को देख सकती। तो क्या क्या है, भगवान के प्रतिनिधि हैं, भगवान के प्रतिनिधि गुरु, बल्कि उनसे तो आपका बिल्कुल साक्षात्कार हो सकता है उनके सामने, वो आपको बताएंगे। तो भगवान के प्रतिनिधि हैं यहाँ, भगवान के शुद्ध भक्त, उनकी शरण में आप चले जाइए, उनको शरणागत कर दीजिए, भगवान के शरणागत हो गई। वो बताएंगे आपको भगवान की शरणागति का मतलब क्या है और क्या तुमको करना है, ये बताएंगे। तो आप वैसा करते रहिए, तो आपका फिर जन्म नहीं होगा, आप भगवत धाम चले जाएंगे। शरीर त्याग करने के बाद आप भगवत धाम गए। ये वास्तव में भगवत धाम जाना कठिन है। कब? जब आप सतयुग में हैं। कब? जब आप त्रेता में हैं। कब? जब आप द्वापर में हैं। और इजी कहाँ है? जब आप कलयुग में हैं। क्योंकि कलयुग में सब लोग नास्तिक हैं, भगवान को ही नहीं मानते। इसलिए ऐसे मूर्खों के बीच थोड़ी बुद्धि भी बड़े काम आती। सारे मूर्ख हैं, उसमें से आपको थोड़ा बुद्धि है कि आप भगवान की भक्ति करें। तो अब सवाल आता, करें कैसे? प्रभुपाद ने सब समझा रखा है क्या करना है ना। और सबसे पहले जब हम करते हैं ये विधि विधानों का, ये नारद पंचरात्रा विधि कहते हैं, जो हम सुबह उठ के नहा के मंदिर साफ करते हैं, भगवान को चंदन का लेप लगाते हैं, भगवान को फूल अर्पित करते हैं, उससे पहले दिया जलाते हैं। ये सब जो आप करते हैं, इससे भगवान से साथ आपका लगाव होता है। हम जब कहीं बाहर गए कहीं पर, जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, हम अभी, मैं इस क्लास के बाद मंदिर जाऊंगा। मंदिर जाने के बाद क्या होता है कि 12 बजे, आज तो खैर 12 बजे तक उपवास है, बलराम जयंती है ना आज, 12 बजे तक आप उपवास है, और 12 बजे वहां प्रसाद बन के प्रसाद वितरण होता है। कभी कभी हमको टाइम हो जाता है, 11:45 बज गया, तो वो कहते हैं थोड़ी देर रुक जाइए, प्रसाद लेके जाइए। नहीं रुक सकते आप। क्यों? आपको पता है आपके घर में जो ठाकुर जी हैं वो भूखे हैं। ये लगाव आपका हो जाता है। कहते हैं नहीं नहीं, हमने जाके भगवान को भी प्रसाद अर्पित करना है। ये फिर हम नहीं रुक पाते। क्यों? क्योंकि आपके दिल में आता है भगवान को तो हमने भोग लगाया नहीं। तो फिर आप प्लान करते हैं, अब समय कम है, 1 बजे से पहले भोग लगना चाहिए। भोग लगा, कोशिश करनी चाहिए 1 बजे आप भोग लगाने के बाद मंदिर को बंद कर दें, घर का मंदिर, वहां मतलब पर्दा लगा दें। और कभी कभी थोड़ा लेट हो भी जाता है, लेकिन अक्सर ये नियम बनाइए। तो आप, अब आपके पास टाइम कम है, आप सोचते हैं कि भगवान को मैं क्या बना के दूं,
ये सोचते हैं। और फिर ऐसा भी है कि भगवान को ऐसा भी न किया जाए, ये चीज न दी जाए, कोशिश करते हैं। फिर आप अपने क्या, भगवान के लिए कुकर अलग होता है जिसमें भगवान का खाना बनता है, वो पर्टिकुलरली जिस दिन आपको अब उपवास है, भगवान का तो उपवास नहीं है, तो चिंता क्यों है? चिंता ये है आपका उपवास है, आपको कोई अनाज ना आ जाए खाने में, जैसे ना, ऐसा ध्यान रखना, बहुत ध्यान रखना होता है। मसाले हैं, मसाले में आपकी चम्मच पड़ती है, और एकादशी के दिन जब आप मसाले डालते हैं, कुछ आलू या कोई जो बनाया है आपने, या कोई सब्जी बनाई है, उसमें आप डालते हैं, तो ध्यान रहता है ये मसाला अलग रखना है, होता है एकादशी का, ताकि आपका मिक्स ना हो जाए। ये ध्यान क्या मतलब है? आपका भगवान से लगाव है। आप सोचते हैं भगवान की ऐसी कोई गलती ना हो जाए जिससे भगवान आपके ऊपर हंसें। ये ना हो जाए, ये आप सोचते हैं। ये चीजें, ये क्या है? ये पंचरात्रा विधि है, विधि विधान है। ये है हमारी वैदिक भक्ति। विधि विधान को पालन करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। फिर आपने ये किया, और फिर जैसे खाना बन रहा है, आपके पास 10 मिनट टाइम है, फटाफट माला पकड़ी, एक माला निकाल। उसके बाद भगवान को भोग लगाया, आपके पास 10-15 मिनट है, एक या दो माला निकाल सकते हैं। ऐसे टाइम आपको बीच बीच में ये करना है, क्योंकि माला का भी है, प्रभुपाद ने कहा 16 माला कम से कम जपना है। ये चीज आप करके कलयुग में आपको बहुत ज्यादा चांस है कि आप सीधे वैकुंठ चले जाएं, बहुत चांस है। और युगों में नहीं है ऐसा, और युगों में आपको बहुत अच्छी तरह करना पड़ता है। यहाँ पर थोड़ा बहुत गलती आपको ग्रेस मिल जाएगा। जरा सा जब मैं कहता हूँ ना आपको कि अगर क्लास में सब बुद्धू हों, तो टीचर जिसने थोड़ा भी कुछ लिखा है मार्क दे देता बड़े बड़े, ताकि कुछ 2-4 लोग तो पास हो जाए। अगर प्रिंसिपल को कहे सब फेल हैं, तो प्रिंसिपल कहेगा ऐसा कैसे हो सकता, पढ़ाया क्या है तुमने? ये तो इस कलयुग में ये आपको एडवांटेज है। हरि नाम जपने से आप भगवत धाम जा सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सुखदेव गोस्वामी परमहंस थे, उन्होंने परीक्षित महाराज को कहा ये कलयुग है खराब, लेकिन यहाँ एक बड़ी अच्छाई है, तो ये 10वें स्कंद में आएगा कि भगवान का नाम लेने से मात्र आदमी भगवत धाम जा सकता है। ये और तो भगवान नाम लेने कैसे? कि आपका मन उसी तरफ रहे, मन बाहर न जाए जब आप जप रहे हैं। तो ये 50वां श्लोक, सो अयं ते अभिहितस्ता भगवान विश्व भावनः समासेन हरे नान्यत् समासेन हरे हरे अन्यत् अन्यस्मात् सद असत च यत्। मेरे साथ पढ़िए, सो अयं ते अभिहितस्तात् सोऽयं ते अभिहितस्तात् भगवान विश्व भावनः भगवान भगवान् विश्वभावनः विश्वभावनः समासेन हरेर न अन्यत् समासेन समासेन हरेर्नान्यत् अन्यस्मात् सत् असत् च यत्। अन्यस्मात् अस्मात् शब्दार्थ है सह वह, अयम वही, ते तुमको, अभिहितः मेरे द्वारा कहा गया, तात हे पुत्र।
शब्दार्थ है सह, वह, अयम वही, ते तुमको, अभिहितः मेरे द्वारा कहा गया, तात हे पुत्र, भगवान भगवान विश्व भावना प्रकट ब्राह्मणों के सृष्टा, समासेन संक्षेप में, हरे हरि अर्थात भगवान के बिना ना कभी नहीं, अन्य कोई वस्तु, अन्यस्मात् कारण स्वरूप, सत प्रकट गोचर, असत तात्विक, च तत् यथा यद चाहे जो भी हो। हे पुत्र, मैंने तुम्हें संक्षेप में प्रकट जगतों के सृष्टा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में बतलाया है। कौन कह रहे हैं? ब्रह्मा जी नारद को। गोचर तथा तात्विक अस्तित्व का कारण हरि के अतिरिक्त और कोई नहीं है। मेरे साथ पढ़िए, हे पुत्र, हे हे पुत्र, मैंने तुम्हें संक्षेप में मैंने तुम्हें संक्षेप में प्रकट जगतों के सृष्टा प्रकट जगत के सृष्टा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में बतलाया है। बताया है। गोचर तथा तात्विक गोचर तथा तात्विक भगवान के अस्तित्व का कारण अस्तित्व का कारण हरि के अतिरिक्त हरि के अतिरिक्त और कोई नहीं है। और कोई नहीं है। हरे तात्पर्य कृष्ण अर्चा माता जी। हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य शीला प्रभुपाद जी के द्वारा। शीला प्रभुपाद जी की जय। क्योंकि सामान्य रूप से हमें नाशवान भौतिक जगत तथा भौतिक जगत पर अधिकार प्राप्त करने में प्रयत्नशील बुद्धिजीवों का ही अनुभव है, अतः ब्रह्मा जी ने नारद देव को बताया कि यह अनित्य जगत भगवान की बहिरंगा शक्ति की करामात है और यहाँ पर संघर्ष कर रहे बद्धजीव भगवान की तटस्था शक्ति हैं। इन गोचर कार्यकलापों का एकमात्र कारण परमेश्वर अर्थात हरि हैं, जो समस्त कारणों के कारण स्वरूप हैं। किंतु इससे यह अर्थ नहीं लगाना चाहिए कि भगवान निर्गुण रूप में सर्वत्र व्याप्त हैं। वे इन समस्त बहिरंगा तथा तटस्थ शक्तियों के अंतःक्रिया से पृथक रहने वाले हैं। भगवत गीता 9.4 में पुष्टि की गई है कि भगवान अपनी शक्तियों के द्वारा ही सर्वत्र व्याप्त है। जो कुछ भी प्रकट रूप में है वह उनकी शक्ति पर निर्भर है, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण प्रत्येक वस्तु से विलग रहते हैं। शक्ति तथा शक्तिमान एक होने पर भी एक दूसरे से पृथक हैं। भगवान को इस दुखमय संसार की सृष्टि के लिए भला बुरा नहीं कहा जा सकता। जिस प्रकार की राजा को राज्य में कारागार बनाने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। जो राज सत्ता की आज्ञा उल्लंघन करते हैं उनके लिए कारागार रूपी संख्या अनिवार्य है। इसी प्रकार भगवान ने इस दुखमय भौतिक संसार की क्षणिक सृष्टि उन लोगों के लिए की है जो उनको भूल गए हैं और इस छोटे संसार पर प्रभुत्व जमाने का प्रयास कर रहे हैं। फिर भी वे पतित आत्माओं को अपने धाम वापस ले जाने के लिए इच्छुक रहते हैं और इसके लिए प्रामाणिक धर्म शास्त्रों, प्रतिनिधियों तथा अवतारों के रूप में बद्ध जीवों को अनेक अवसर प्रदान करते हैं। क्योंकि उनका इस भौतिक जगत में कोई प्रत्यक्ष जुड़ाव नहीं है, अतः इसकी सृष्टि के लिए उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता। बस ये समझ लीजिए। धन्यवाद माता जी। समझ लीजिए कि हम जेल में हैं। ये जेल ही है। ये जेल अमेरिका में रह रहे हैं आप, जेल थोड़ा बेटर है लेकिन है वो भी जेल। ये है अफ्रीका में जाएंगे जेल और खराब है। जो कुछ अच्छे जहाँ भौतिक सुख अच्छे हैं वो जेल अच्छी है, लेकिन है जेल। यहाँ क्यों? जन्म मृत्यु जरा व्याधि से कोई छुटकारा नहीं पा सकता। अमेरिका वाला हो, इंडिया वाला हो, बांग्लादेश वाला हो, अफ्रीका वाला हो, सब इन चीजों में जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये चीज से निकलने का एक ही तरीका है भगवत धाम जाने का। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया
चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय हो श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सुधीर प्रभु